नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल इंदु विद्या पर। दोस्तों चलिए हम लोग यहां करंट अफेयर का बहुत से महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ठीक है, 22 मार्च का करंट अफेयर हम लोग देख लेते हैं। तो यहां पे पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि एशिया का पहला डॉल्फिन शोध संस्थान का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है। देखिए, डॉल्फिन से क्वेश्चन पूछते रहता है, तो यहाँ डॉल्फिन से जितने भी क्वेश्चन बनता है वो सारा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आप तक पहले पहुँचे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 1 में है कि नई दिल्ली, दूसरा में है आंध्र प्रदेश, फिर है तेलंगाना और चौथा में है पटना। तो देखिए डॉल्फिन जो है ये गंगा डॉल्फिन की बात कर रहा है दोस्तों। तो गंगा जो डॉल्फिन है उसका शोध संस्थान जो है वो पटना में बनाया गया है। ठीक है, अभी उद्घाटन इसका फ़िलहाल में उद्घाटन हुआ है। तो ये क्वेश्चन से एग्ज़ाम में आने की संभावना है, तो इसको देख लीजिए आप लोग। ठीक है, और क्या हम लोग देखेंगे डॉल्फिन के बारे में। तो देखिए डॉल्फिन जो है 2009, डॉल्फिन को 2009 में इसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। क्या घोषित किया दोस्तों? राष्ट्रीय जलीय जीव इसको घोषित किया है। कब? 2009 में। ये डेट भी बीपीएससी में एक बार पूछा हुआ है। ठीक है, कि ये गंगा जो डॉल्फिन है इसको जलीय जीव कब घोषित किया गया है? तो 2009 में। तो इससे बनने वाले जितने भी क्वेश्चंस है वो यहाँ पे हम लोग देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग आगे थोड़ा सा देखते हैं। देखिए गंगा डॉल्फिन के बारे में यहाँ पे मैं बता दिया हूँ कि यही क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे। पहला तो पूछता है कि डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए। डॉल्फिन दिवस आपको 14 अप्रैल को मनाया जाता है, ये क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि उसको ये भारत का जलीय जीव कौन सा है। तो जलीय जीव अगर पूछेगा कौन सा है तो हो जाएगा गंगा के डॉल्फिन। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं दोस्तों, ये गंगा डॉल्फिन है वो हो जाएगा। हाँ, इसको जलीय जीव कब घोषित किया गया था? तो ये देख लीजिए 2009 में इसको जलीय जीव घोषित किया। ये भी आपको क्वेश्चन पकड़ में आ जाएगा। डॉल्फिन शोध संस्थान अगर कहाँ पूछेगा कि कहाँ पर है तो इसका सही आंसर हो जाएगा पटना में। तो इतना सारे यही देखिए गंगा जी के में डॉल्फिन है, तो इतना ही सारा डॉल्फिन से क्वेश्चन पूछता है और बाकी का कुछ इससे नहीं पूछेगा। तो ये सारा फैक्ट्स आप लोगों को मिल गया। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि हाल ही में यूनेस्को के बारे में यहाँ पे पूछ रहा है कि हाल ही में यूनेस्को के विश्व के अमूर्त धरोहर में किसे शामिल किया गया है। आप लोग कहीं ना कहीं वीडियो में देखे होंगे इस क्वेश्चन को। तो अमूर्त धरोहर में किसको शामिल किया गया है तो वो बताना है आपको। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गरबा डांस होगा कि दुर्गा पूजा होगा कि लोहड़ी होगा या कथकली होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों? गरबा डांस। गरबा डांस को अभी फ़िलहाल में यूनेस्को के अमूर्त धरोहर में शामिल किया गया है। ये देखिए गरबा डांस है। ये कहाँ पे होता है दोस्तों? ये होता है आपको गरबा डांस, गुजरात का ये फेमस डांस है। ये कब किया जाता है? तो ये जब दुर्गा पूजा होता है दोस्तों, तो जो नवमी होता है तो नवमी में 9 दिन तक ये लोग गरबा डांस करते हैं गुजराती लोग। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ से पकड़ में आ जाएगा। ये गरबा डांस गुजरात का फेमस डांस है दोस्तों। ठीक है, इसको वहाँ पर लोकल में इसको डांडिया भी बोलते हैं। डांडिया, लोकल भाषा में इसको डांडिया भी कहा जाता है। तो इससे क्या क्या और यूनेस्को से और इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, उसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए इतना सारा है यहाँ पर। हाँ, तो पहला तो है कि यूनेस्को के बारे में क्वेश्चन पूछता है। तो यूनेस्को में क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा? तो इसका फुल फॉर्म पूछ देता है कि यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, यूनेस्को का पूछ देते कि स्थापना कब हुआ था। तो यूनेस्को का स्थापना जो है 1945 में हुआ था। ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया। यूनेस्को का मुख्यालय पूछता है कहाँ पे है, तो ये पेरिस में है। पेरिस कहाँ पर है? फ्रांस की राजधानी पेरिस है। अभी देखिए बीपीएससी का जो टीचर वाला एग्जाम हुआ था दोस्तों, फ्रांस से 3-4 क्वेश्चन पूछ दिया था। अब बताइए, तो फ्रांस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। फ्रांस हो गया, अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, इसके बारे में हम अलग अलग वीडियो में लाते रहेंगे, तो उसमें सारा डिटेल आप लोगों को बता देंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे फ्रांस का राजधानी जो है वो पेरिस में है, यहीं पे इसका मुख्यालय है। और इसका अभी जो यूनेस्को के हेड हैं, अध्यक्ष, तो वो कौन है? तो वो है आंद्रे अजोले।
आंद्रे अजोले हैं, ये भी फ्रांस के ही रहने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये भी देख लीजिए। देखिए जो गरबा डांस है वो 15th नंबर का है, सीरियल नंबर भी पूछ देता है, तो ये भी ध्यान रखिए, ये 15th नंबर का गरबा डांस है। लेकिन 14th नंबर कौन सा था, तो 14th नंबर दुर्गा पूजा था। ये दुर्गा पूजा कहाँ का फेमस फेस्टिवल है, तो ये है पश्चिम बंगाल का। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन यहाँ से सारा फैक्ट्स आप लोगों को क्लियर हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि हाल ही में भारत में बाजार पूंजी, देखिए यहाँ पे एक टर्म है बाजार पूंजी। बाजार पूंजी के आधार पर भारत की मूल्यवान कंपनी कौन सी है, सबसे मूल्यवान कंपनी जो है वो कौन सी है बाजार पूंजी के आधार पर। तो देखिए इसमें पहले एसबीआई था, लेकिन अभी एसबीआई को पछाड़ करके एलआईसी जो है वो सबसे मूल्यवान कंपनी बन चुका है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिए दोस्तों, ये एलआईसी जो है सबसे मूल्यवान कंपनी है। एलआईसी जानते हैं आप लोग, सभी लोग जानते होंगे एलआईसी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, ये इसका फुल फॉर्म है। इससे और क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है वो सारा डिटेल हम लोग ये चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए एलआईसी का मुख्यालय तो पूछ देता है कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो अगर मुख्यालय पूछेगा तो ये मुंबई में है दोस्तों। ठीक है, इसकी स्थापना पूछ देता है कब हुआ था, तो 1956 में हुआ था। इसका फुल फॉर्म पूछ देता है तो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ये। और सेकेंड मूल्यवान कंपनी अगर पूछ देगा कि कौन सा है, तो वो हो जाएगा एसबीआई। पहले यही फर्स्ट पे था, अभी सेकेंड स्थान पे आ गया है, एलआईसी फर्स्ट नंबर पे हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे फर्स्ट जो है वो है एलआईसी और सेकेंड स्थान जो है वो किसका है, एसबीआई का। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में है कि मिचोंग चक्रवात के बारे में यहाँ पे पूछ रहा है। मिचोंग चक्रवात आया था, ये कहाँ पर आया था दोस्तों, ये बंगाल की खाड़ी में आया था। मिचोंग चक्रवात कहाँ आया था, बंगाल की खाड़ी में आया था। ठीक है दोस्तों, ये है मिचोंग चक्रवात, बहुत तबाही मचाया था। ये बंगाल की खाड़ी में आएगा तो इतना समझ लीजिए कि जब बंगाल की खाड़ी में आएगा तो ये कौन कौन सा तट को टच करेगा, तो देखिए आंध्र प्रदेश का जो तट है, आंध्र प्रदेश का जो तटीय इलाका है उसको प्रभावित करेगा, उड़ीसा का है उसको प्रभावित करेगा, तमिलनाडु को भी प्रभावित करेगा। लेकिन उधर नहीं था, ये आंध्र प्रदेश से इधर ही था, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को इसने बहुत ही तबाह किया था। ठीक है दोस्तों, तो मिचोंग चक्रवात के बारे में ये पूछ रहा है कि नामकरण किसने किया था, तो ये इसका नामकरण किया था म्यांमार ने। इसका सही आंसर हो जाएगा म्यांमार। इसका नामकरण किसने किया, म्यांमार। तो और सारा भी चक्रवात आया था उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर तो देखिए एक तेज चक्रवात आया था, तेज। तो जब तेज चक्रवात आया था उसका नामकरण किसने किया था, तो उसका नामकरण भारत ने किया था। ठीक है, और एक असनी चक्रवात है, असनी, तो असनी का नामकरण किसने किया, श्रीलंका ने। बीपर जो है जो चक्रवात है उसका नामकरण किसने किया, तो बांग्लादेश ने। मिचोंग चक्रवात का नामकरण किसने किया, तो ये हो जाएगा म्यांमार ने। ठीक है दोस्तों, इतना सारा चक्रवात है, इस सारे को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग बाद में देख लीजिएगा। म्यांमार ने मिचोंग चक्रवात का नामकरण किया था। ठीक है, चलिए ये बीपर जो है जो आया था वो कहाँ आया था दोस्तों, तो बीपर जो है का नामकरण बांग्लादेश ने किया था, लेकिन ये आया कहाँ था, तो ये आया था अरब सागर में। अरब सागर इसको भी पूछता है क्योंकि अरब सागर में बहुत कम चक्रवात आता है दोस्तों। तो ये जो बीपर जो आया था ये आया था, तो उधर में कौन सा देश पड़ता है, कौन सा स्टेट पड़ता है, तो उधर पड़ता है राजस्थान। ये राजस्थान में खूब तबाही मचाया था, राजस्थान और गुजरात में, राजस्थान तथा गुजरात में ये खूब तबाही मचाया था। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में है कि ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग इंडेक्स, ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग इंडेक्स पूछ रहा है कि उस 2024 में भारत का कौन सा रैंक मिला है। तो ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान कौन सा है ये बताना है आपको। तो देखिए ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स क्या है, यहाँ पे मिलिट्री जो है भारत की या किसी अन्य देश की, तो मिलिट्री का पावर पूछता है, मिलिट्री के पावर के आधार पर ये रैंकिंग दिया जाता है दोस्तों, कि किस देश का मिलिट्री पावर कितना स्ट्रॉन्ग है उसके आधार पर। तो देखिए ये हमारे इंडियन आर्मी है दोस्तों, मिलिट्री है। ठीक है, तो
यहाँ पे भारत का स्थान जो है वो कौन सा है, तो इसमें भारत का स्थान जो है वो 4th स्थान है। ठीक है दोस्तों, ये 4th स्थान भारत का है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अब इसमें पूछेगा कि आर्मी में इतना जवान जो है, तो जवान के आधार पर जो रैंकिंग दिया जाता है, तो फर्स्ट स्थान पे कौन है, तो भी चलिए हम लोग देख लेते हैं कि फर्स्ट स्थान पे इसमें कौन है। देखिए यहाँ पे सारा चीज़ मैं लिख रहा हूँ कि ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 में फर्स्ट स्थान पे कौन सा है, ये आपको अमेरिका है। ठीक है, अमेरिका हो जाएगा, दूसरा स्थान पर रूस हो जाएगा, तीसरा स्थान पर चाइना है और चौथा स्थान पर भारत है। लेकिन अगर अंतिम स्थान पूछ देगा तो अंतिम स्थान पर ये छोटा सा देश भूटान है, जो भारत का पड़ोसी देश है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये आप लोगों को क्लियर हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर किस ग्रह पर मौजूद है। ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, देखिए अगर धरती पे आया जाएगा तो अगर अर्थ पे बात करेगा तो अर्थ पे सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है बताइए। ये तो माउंट एवरेस्ट है, एवरेस्ट है। लेकिन अगर दूसरे पे पूछेगा एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है दोस्तों, तो 8845 कहीं कहीं बताता है, कहीं कहीं 8850 दिखाता है। ठीक है, तो इतना जान के रखिए। लेकिन इससे भी बड़ा पर्वत शिखर है, वो कौन सा ग्रह पे है दोस्तों, तो देखिए वो मंगल ग्रह पे है। इसका सही आंसर हो जाएगा मंगल। मंगल ग्रह पर दुनिया का सबसे बड़ा यानी ब्रह्मांड का सबसे बड़ा पर्वत शिखर है, उसका नाम और क्या वहाँ पे बड़ा है वो भी चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो थोड़ा सा इस वीडियो को इधर कीजिए। देखिए ये जो मंगल ग्रह है दोस्तों, एक मिनट, मंगल ग्रह है जो, तो मंगल ग्रह पर देखिए यहाँ पे जो मंगल ग्रह है, तो मंगल ग्रह पे सबसे बड़ा जो ये है दुनिया का सबसे ऊंचा माउंट, इसका नाम है माउंट ओलंपस मेंस, माउंट ओलंपस मेंस। इसका एक मिनट, इसको मैं टाइप किया हूँ दोस्तों, इधर देख लीजिए। मंगल ग्रह का दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है वो माउंट ओलंपस है। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए मंगल ग्रह पर ही दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी भी है, तो देखिए पर्वत भी है उसी पर और ज्वालामुखी भी है। तो ज्वालामुखी कौन सा है, नोटिक्स, इसका नाम है नोटिक्स। इसके जो ज्वालामुखी की जो ऊंचाई है दोस्तों वो लगभग 9000 मीटर है। 9000 मीटर बोले तो ये माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, 8850 मान के चलिए, हाँ, लेकिन इसकी है 9000, तो इससे भी ऊंचा हो गया दोस्तों। ठीक है, इससे भी ऊंचा हो गया। तो ये दोनों के लिए फेमस है, कौन सा, मंगल ग्रह। पहला है ऊंचा पर्वत शिखर भी है और ज्वालामुखी भी है, नोटिक्स। ठीक है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये लाल कलर में लाल दिखता है। क्यों दोस्तों, यहाँ पे आयरन ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड। आप लोग जानते हैं कि लोहा में आयरन पाया जाता है दोस्तों, लोहा में आयरन, ब्लड में आयरन पाया जाता है, तो ब्लड का भी रंग लाल होता है। उसी तरह आयरन ऑक्साइड जो है, उसी के कारण ये मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। यहाँ पे आयरन ऑक्साइड की अधिकता पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग इधर देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे तो कुछ फैक्ट्स हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए ये सूर्य है, तो सूर्य के सबसे नज़दीक अगर कोई ग्रह पूछेगा तो वो हो जाएगा मरकरी। मरकरी को हिंदी में हम लोग बुध ग्रह बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, इसके बाद में है वेनस यानी शुक्र ग्रह। इसको हम लोग क्या सांझ का तारा या भोर का तारा कहते हैं शुक्र ग्रह को, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। बुध ये सबसे नज़दीक का ग्रह है। ठीक है, अगर सबसे गर्म ग्रह बोलेगा तो वो भी शुक्र हो जाएगा। ठीक है, उसके बगल में पृथ्वी ग्रह है, तो पृथ्वी है, तो पृथ्वी आप लोग जानते हैं इसको ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। ये ब्लू कलर का रहता है। क्यों इसको ब्लू प्लैनेट कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर पानी है, पानी की मौजूदगी के कारण इसको पृथ्वी को हम लोग ब्लू ग्रह बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे देखिए इसके सटा हुआ है मंगल, तो मंगल ग्रह को हम लोग लाल ग्रह यानी रेड प्लैनेट बोलते हैं इसको। ठीक है, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि रेड प्लैनेट इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आयरन ऑक्साइड की अधिकता है। ठीक है, अगर सबसे बड़ा ग्रह पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ये बृहस्पति हो जाएगा, सबसे बड़ा ग्रह। ठीक है, तो ये हो जाएगा शनि ग्रह जो है। शनि ग्रह में देखिए ये सैटर्न, इसको इंग्लिश में बोला जाता है, तो सैटर्न
इंग्लिश में बोला जाएगा। तो इस पे देखिए एक यहाँ रिंग्स पाया जाता है, रिंग्स यहाँ पे ये देखिए ये वाला ऐसा ऐसे घुमा है ना, तो यहाँ पे शनि ग्रह में जो है वो रिंग्स पाया जाता है। रिंग्स को हिंदी में वलय बोला जाता है, वलय। तो अगर पूछ देगा क्वेश्चन में कि वलय किस ग्रह पे पाया जाता है, वलय, तो वो हो जाएगा सैटर्न यानी शनि ग्रह। और देखिए ये जुपिटर जो है दोस्तों, अब मार्स जो है यहाँ पे, जुपिटर और मार्स यानी मंगल और बृहस्पति, मंगल और बृहस्पति के ग्रह के बीच में यहाँ पे क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। क्षुद्र ग्रह की एक बहुत बड़ा पेटी पाया जाता है, मतलब यहाँ वो सूर्य का चक्कर लगाते रहता है दोस्तों, तो इसीलिए इसको क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। ठीक है, ये भी अपना नोट में आप लोग लिख लीजिए, क्षुद्र ग्रह। अच्छा ये बताइए, क्वेश्चन में अभी बीपीएससी में एक क्वेश्चन पूछ दिया था दोस्तों कि देखिए यहाँ पे 4 ग्रह है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये जो 4 ग्रह है ये पृथ्वी के सूर्य के सबसे नज़दीक है, ठीक है, और ये चारों ग्रह जो है वो दूर में है, तो इसको पार्थिव ग्रह बोला जाता है। पार्थिव ग्रह जो नज़दीक में है इसको कौन सा ग्रह बोला जाता है, पार्थिव ग्रह। ठीक है दोस्तों, ये भी आप लोग ध्यान रखिए। और इसको आंतरिक ग्रह भी बोला जाता है, आंतरिक, क्योंकि ये अंदर में है, नज़दीक में है, तो आंतरिक ग्रह भी बोला जाता है, आंतरिक ग्रह। ठीक है, ये भी आप लोग नोट कर लिए। और ये जो चारों है, देखिए मैंने अभी बताया था आपको कि बीपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा था कि ये जो चारों ग्रह है दोस्तों, ये चारों ग्रह, तो ये चट्टानों मिट्टी से बना हुआ है, मिट्टी और चट्टानों से बना हुआ है। लेकिन ये जो बाद के जो ग्रह हैं, ये चारों टोटल 8 ग्रह हैं, तो ये जो चारों हैं तो ये गैस से बना हुआ है। देखिए बृहस्पति भी गैस का बना हुआ है, शनि भी गैस का बना हुआ है, अरुण वरुण भी गैस का बना हुआ है। ठीक है, तो ये जो चारों हैं, ये यही क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से कौन मिट्टी तथा चट्टानों से बना हुआ ग्रह है, तो उसमें ऑप्शन में दे दिया था, उसमें से 3 इधर का दे दिया था और 1 इधर का दे दिया था। ठीक है, तो ये जो है इससे बना हुआ है, मिट्टी और चट्टान से, लेकिन ये सब गैस का बना हुआ है। ये भी आप लोग ध्यान हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे है कि एयर, एक मिनट कलर चेंज कर लेने दोस्तों। हाँ, IQ एयर की वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है। दुनिया का सबसे प्रदूषित देश बोल रहा है दोस्तों। और यहाँ पे एक और टर्म आया है IQ एयर। तो देखिए IQ एयर जो है, हाँ, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछता है। और ये कौन सा रिपोर्ट जारी करता है, वायु गुणवत्ता रिपोर्ट, वायु गुणवत्ता रिपोर्ट ये जारी करता है। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम टोटल डिटेल बताएंगे आपको, लेकिन इस क्वेश्चन का सबसे पहले हम लोग आंसर जान लेते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। दुनिया का सबसे प्रदूषित देश बोल रहा है, तो वो हो जाएगा बांग्लादेश। इसका सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा विश्लेषण इसका जान लेते हैं। जो IQ एयर रिपोर्ट है वो कौन जारी करता है दोस्तों, तो ये स्विट्जरलैंड की एक संस्था है, स्विट्जरलैंड की एक संस्था है। हाँ, उसी के द्वारा IQ एयर रिपोर्ट जारी किया जाता है। ठीक है, तो IQ एयर रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे गंदा देश कौन सा है, प्रदूषित देश कौन सा है, तो बांग्लादेश है। लेकिन अगर यहाँ पे पूछ सकता है कि दूसरा सबसे गंदा देश कौन सा है, तो वो है पाकिस्तान। ठीक है, अगर तीसरा पूछेगा तो वो तीसरे नंबर पर भारत है दोस्तों। ठीक है, लेकिन अगर ये पूछ देगा कि दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी, तो अपनी राजधानी दिल्ली है दोस्तों। दिल्ली जो है वो दुनिया की सबसे मतलब प्रदूषित है एयर क्वालिटी में। ठीक है दोस्तों, तो ये पूछ लीजिए। और बिहार से एक क्वेश्चन पूछ सकता है किसी न किसी एग्ज़ाम में, अभी तक ये क्वेश्चन पूछा नहीं है, तो हो सकता है किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछ दे कि IQ एयर रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित महानगर कौन सा है। तो महानगर अगर पूछेगा तो ये महानगर बेगूसराय हो जाएगा दोस्तों। ये बेगूसराय आप लोग जानते हैं कि बिहार में पड़ता है, गंगा जी के किनारे पे ही पड़ता है बेगूसराय। जिला भी है ये बेगूसराय जिला। ठीक है, और आप लोग जानते हो कि यहीं के कन्हैया कुमार हैं, जो कांग्रेस में अभी शामिल है, कन्हैया कुमार, तो बेगूसराय के ही हैं कन्हैया कुमार। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आप लोग ऐसी तरह रिलेट करके याद कीजिएगा तो याद हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में है, देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मानव विकास सूचकांक 2023 के अनुसार भारत की रैंक क्या है। मानव विकास सूचकांक,
हाँ, इसमें भारत की रैंक बताना है आपको कि कौन सा है। तो इसमें भारत की जो रैंक है दोस्तों वो 134वां है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 134वां रैंक है भारत का। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग विश्लेषण कर लेते हैं कि और क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। रैंक से तो क्वेश्चन पूछता ही है, लेकिन और क्या क्वेश्चन पूछेगा वो हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट पूछेगा, तो इसमें भारत का स्थान कौन सा है दोस्तों, ये बताइए। प्रेस फ्रीडम में भारत का जो स्थान है यहाँ पे बताना है आपको। तो भारत का स्थान हो जाएगा इसमें 161वां। ठीक है, थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ दोस्तों। इसमें भारत का जो स्थान है वो प्रेस फ्रीडम में 161वां स्थान है। ठीक है, भूखमरी सूचकांक में कितना स्थान है बताइए। तो भूखमरी सूचकांक में 111 है, 111वां स्थान है भारत का। ठीक है, अगर जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट पूछेगा तो जेंडर गैप में कितना हो जाएगा दोस्तों, 127। ठीक है, मानव विकास सूचकांक में कितना हो जाएगा, 134। हाँ, लैंगिक असमानता रिपोर्ट अगर पूछ देगा तो इसमें कितना हो जाएगा, 108वां स्थान है। ठीक है, अगर आपको भ्रष्टाचार धारण रिपोर्ट में हो जाएगा तो इसमें कितना हो जाएगा, 93 इसमें स्थान है। ठीक है दोस्तों, फायर पावर इंडेक्स अगर पूछेगा तो फायर पावर में अभी आप लोगों को बताया मैंने कि फायर पावर में कितना है, 4था स्थान है भारत का। ठीक है, हाँ, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है, 7वां स्थान है। ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया। चलिए, और बचा हुआ कौन कौन सा है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक मैंने बताया आपको कि इसमें कौन सा स्थान है भारत का, तो 100 पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 7वां है, 7वां स्थान है। ठीक है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट में 126वां है और इसमें शांति में भी 126वां है। ठीक है, इतना सारा चीज़ क्लियर हो गया आप लोगों को। चलिए ठीक है दोस्तों, तो अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।